कि मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। खुद को जला रहा हूँ, खुद को जला रहा हूँ किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूँ। किसी ने एक माली से कहा, माली जब पौधा लगा रहा था तो किसी व्यक्ति ने आकर कहा कि ये क्या वृक्ष लगा रहे हो, जब तक ये बड़ा होगा फल देगा फूल देगा तब तक पता नहीं आपका जीवन रहे या ना रहे। और वो माली बड़ा सुंदर उत्तर देता है कि मान लीजिए मेरा जीवन रहे या ना रहे, लेकिन अगर मेरे द्वारा लगाए गए पौधों में एक भी वृक्ष बनकर तैयार हो जाता है, सुंदर फूल आएंगे, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा सुंदर भाव आता है, माना माना कि मेरे पास सही फूल आएंगे। माना कि मेरे पास सही फूल आएंगे। पौधा लगा रहा हूँ, पौधा लगा रहा हूँ किसी और के लिए। पौधा लगा रहा हूँ। भाव से तालियों की सेवा देते हुए किसी व्यक्ति ने एक जो व्यक्ति राह में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वो हटा करके राह साफ कर रहा था, मार्ग साफ कर रहा था। किसी व्यक्ति ने कहा साइड से निकल जाओ, ये क्या है कि दूसरों के लिए रास्ता साफ कर रहे हो, कांटे हटा रहे हो, पत्थर हटा रहे हो। उस व्यक्ति ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी ठोकर खाई है,
इसीलिए अब मैं एक एक पत्थर इसलिए हटा रहा हूँ कि मेरी तरह कोई दूसरा व्यक्ति ये ठोकर ना खाए। तो बड़ा सुंदर भाव है। मैंने तो ठोकरों में गुजारी है जिंदगी। मैंने तो ठोकरों में गुजारी है जिंदगी। मैंने तो ठोकरों में गुजारी है जिंदगी। पत्थर हटा रहा हूँ, पत्थर हटा रहा हूँ किसी और के लिए। पत्थर हटा रहा हूँ। किसी और के लिए मैं घर बना रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते जीवन में जो इतने कष्ट सहते रहते हैं कि कभी कभी मन करता है कि ये जीवन लीला यहीं पर समाप्त कर ली जाए। लेकिन परिवार को देख करके, माता पिता सगे संबंधी उनको देख करके लोग जीवित रहते हैं। तो वैसा ही एक व्यक्ति भाव रखता और कहता है कि मैं अपने लिए नहीं जीना चाहता हूँ। मैं केवल यदि परदेश में पड़ा हूँ, कमा रहा हूँ, कुछ धन अर्जित कर रहा हूँ, तो वो केवल अपनों के लिए ही मैं परदेश जा रहा हूँ। अंत में बड़ा सुंदर भाव आता है। माना कि जिंदगी मजबूर कर दिया। माना कि जिंदगी ने मजबूर कर दिया। माना कि जिंदगी
बोले श्री जानकी मैया की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी विचार करते हैं अब हमें चित्रकूट से आगे जाना चाहिए, अब यहाँ पर मुझे अधिक नहीं रुकना चाहिए। और भगवान जब जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब से हाथ जोड़ करके कहते अब हमें यहाँ से आगे जाना है, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। और यहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि हैं, इच्छा नहीं है भगवान यहाँ से जाए, लेकिन फिर भी भगवान सबसे विदा मांग करके जाते आगे। सकल मुनि सन विदा कराई, सकल मुनि सन विदा कराई, सकल मुनि सन विदा कराई, सकल मुनि सन विदा कराई। सीता सहित चले दो भाई, सीता सहित चले दो भाई, सीता सहित चले दो भाई। सबसे विदा लेकर भगवान आगे बढ़े लक्ष्मण जी के साथ, जानकी मैया साथ में है। और भगवान जब आगे जाते हैं तो अत्रि ऋषि के आश्रम पर भगवान पहुंचते हैं। अत्रि ऋषि के आश्रम पर, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया, सुनत महामुनि हर्षित भया, अनुसुईया के पद रही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, अनुसुईया के पद रही सीता। भगवान अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और देखिए आ माने नहीं है पर त्रि माने 3 गुण। संत कहते जिनमें 3 गुण ना हो, सत तम रज, यानी ईर्ष्या मद अहंकार जिसमें ना हो, वही अत्रि ऋषि। भगवान का आगमन हुआ है, सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। भगवान बड़े प्रसन्नता के साथ में भेंट करते, मिलते, आशीर्वाद लेते हैं। तत्पश्चात जानकी जी से कहा कि तुम जाओ जाकर के अनुसुईया मैया से सत्संग करो, कुछ उपदेश प्राप्त करो। जानकी जी गई हैं, अनुसुईया मैया से मिली है, मिली बहोर सुशील विनीता, यानी पहली बार जानकी जी नहीं मिल रही है, दूसरी बार मिल रही है। बहोर आया है, अब पहली बार कब मिली? ये जानकी जी हैं, कौन ये है? लक्ष्मी जी। और जब माता अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए सतीत्व के बल को देखने त्रिदेव गए थे और छोटे छोटे बालक बनाकर पालने में झुला दिया था, तो तीनों देवियां विचार कर रही थी हमारे पति देव गए तो गए कहाँ, परीक्षा लेने गए थे। और जब वहां से पता चला, नारद जी ने कहा जहां परीक्षा लेने गए उन्हीं के लल्ला बन करके पालने में झूल रहे, खेल रहे हैं, वहीं पर मिलेंगे तुम्हारे पति। तीनों देवियां उमा रमा ब्रह्मानी 3 हो गई। और जब जा करके देखा तो अनुसुईया मैया जी से कहा कि हमारे स्वामी हैं और आपने पुत्र बना लिया है, इसलिए एक संबंध से आप हमारी सास हो गई। हम आपसे कहती हैं हम अपने पतियों को पहचान नहीं पा रही है, आप बता दीजिए हमारे वाले कौन है, कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरे देवता को अपनी गोद में ले ले तो हमारा धर्म नष्ट हो जाए। तो एक बार पहले मिली थी और एक बार अब मिल रही हैं, अब भेंट कर रही हैं। और प्रश्न आता है कि जब जानकी जी का हरण हुआ तो जो आभूषण जानकी जी ने फेंके वो आभूषण कहाँ से आ गए? जबकि जब अयोध्या से चली तब तो वल्कल वस्त्र पहन करके चली, और जो मुख्य मुख्य आभूषण 1-2 आभूषण थे वही केवल सुहाग के चिन्ह के रूप में धारण किए थे, बाकी सब उतार करके गुरु पत्नियों से कह दिया आप दान कर दीजिए, सबको दान करके आ गया।
तो जब ये अनसुईया मैया से मिली तो अनसुईया मैया ने ही दिव्य वसन भूषण पहनाए, दिव्य वस्त्र दिए, दिव्य आभूषण दिए, जो जानकी जी ने स्वीकार किए थे। वो वस्त्र कभी मैले नहीं होते, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य आभूषण थे। अच्छा, जानकी जी जब बैठी तो बड़ी सुंदर सीख दी है कि वन में आ तो गई हो, लेकिन एक पत्नी को, एक स्त्री को पति की सेवा कैसे करनी चाहिए, कैसे पतिव्रता बने। कहने का भाव है, आज बहुत अधिकांश देखने को मिलता है, विवाह हुआ नहीं कि 4-5 महीने बाद झगड़ा शुरू हो जाता है, लड़ाइयां होने लग जाती हैं। 2-4 वर्ष जब होते हैं, जब सास ससुर अलग हो गए, पति देव से बनती नहीं है, उनसे भी झगड़ा होता रहता है। तो अनसुईया मैया कहती है कि देखो सीता, पति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, अगर विवाह हो गया है तो पति की सेवा करनी चाहिए। पति चाहे मारे, चाहे पीटे, चाहे कुछ भी करे, चौपाई क्या कहती, पति कैसा भी क्यों ना हो, कि वृद्ध रोग बस जड़ धन ही